दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वो बहुत ही गरीब था। रामू हलवाई रोज की तरह सुबह उठकर अपनी दुकान पर आता, साफ सफाई करता और अच्छे अच्छे मिठाइयाँ बनाता, और लोग उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगते थे और उसकी दुकान बहुत अच्छे चलते थे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डरावना होने वाली है। एक बार रामू सुबह उठकर सबसे पहले ही बिना खाना खाए हुए अपने होटल पे आ जाता है और दुकान आगे करता है, बढ़ाता है। दुकान बढ़ाते समय सब कुछ संभाल कर आगे करता है, दुकान को बढ़ाता है। तभी एक आदमी आता है रामू के पास और कहता है, अरे रामू भैया, आपसे कुछ सटा बयाना करना है। फिर रामू खुश हो जाता है। इतने दिनों के बाद हमारे पास कोई आया नहीं सटा करने के लिए, आज तो चमत्कार हो गया। हाँ भैया, बोलिए। देखो रामू, हमारे घर शादी है और शादी में तुम्हें कुछ खाना बनाना होगा, अच्छे अच्छे टेस्टिंग, यानी कि मिठाइयाँ, जलेबियाँ, चिकन, बिरयानी तुम्हें बनाना है। क्या तुम्हें बनाना आता है? फिर रामू कहता है, जी भैया, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल आता है, मैं इस चीज़ को बना लेता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें शादी में आना होगा और मिठाइयाँ बनाना होगा, ढेर सारी किस्म किस्म की स्वादिष्ट खाना बनाना होगा, इसलिए कि मेरे घर में शादी अच्छे से गुजरना चाहिए। लोगों को जो बाराती आएंगे ना, उससे खाना अच्छा लगना चाहिए। फिर रामू कहता है, इसकी टेंशन मत लो भैया आप, मैं खाना बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा। फिर रामू बहुत खुश होता है। फिर वो आदमी इतना कहकर चला जाता है। फिर रामू खुशी खुशी अपने घर आता है और अपनी पत्नी को कहता है, सुन रही हो? फिर रामू की बीवी कहता है, हाँ जी, क्या कह रहे हो? सुन रहे हो गीता, आज हमारे पास एक आदमी आया था और बोल रहा है अगले महीने उसके घर में शादी है और हमें वहाँ खाना बनाने जाना है, और उन्होंने हमें बुकिंग किया है खाना बनाने के लिए। उसमें ढेर सारी मिठाइयाँ और चिकन बिरयानी वहाँ बनाना है, हमें कुछ पैसे वहाँ मिलेंगे। फिर रामू की बीवी इतना खुश हो जाती है, हाँ जी, ये बात सही कह रहे हो। फिर रामू खुशी खुशी कहता है, हाँ, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएंगे। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद और शादी भी आ जाती है। अगले दिन वो आदमी आते हैं और रामू हलवाई को अपने साथ लेकर जाते हैं। फिर रामू हलवाई बहुत खुश होकर अपने काम पर चला जाता है। काम पर पहुंचकर रामू हलवाई ढेर सारी मिठाइयाँ बनाता है, रसगुल्ले, लड्डू, पेड़े, खजा मिठाई, गंजा, बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयाँ बनाते हैं। चिकन, मुर्गा चिकन, खोसी चिकन, बहुत सारे ऐसे चीज़ बनाते हैं, टेस्टिंग खाने में लाजवाब। और पनीर भी बनती है। तो दोस्तों, आपसे कहता हूँ, ये कहानी बहुत ही अच्छा होने वाली है। प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, बहुत ही लाइक। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये कहानी हकीकत है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ हकीकत इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और नए हो चैनल पर तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे भूतिया हंगामा टीवी को। रामू हलवाई खाना बनाते हैं, बाराती भी खाती है खाना, और खाना इतना टेस्टिंग लगता है रामू हलवाई की खाना। मुर्गा बिरयानी, खोसी बिरयानी, यानी कि पनीर, सादा खाना, सब कुछ बनाता है रामू। उसके खाना का तो हिसाब नहीं था। फिर उस गांव की जो मालिक था, जिसने बुलाया था, वो इतना खुश होता है, खाना को इतना बड़ाई होता है। उस मालिक ने खुश होकर रामू हलवाई को कुछ नेक देता है और रामू हलवाई को बुलाने को कहता है। फिर रामू हलवाई उसके पास जाता है, मालिक के पास। फिर रामू हलवाई को देखते मालिक कहता है, अरे रामू हलवाई, तुमने तो बहुत अच्छा ही खाना बनाया, क्यों ना आपको कुछ इनाम दिया जाए। फिर उस मालिक को बात सुनकर रामू हलवाई कहता है, जी मालिक, मेरा ये फर्ज था, मैंने वो कर दिया, आपको जो अच्छा लगे मुझे वो दीजिए। फिर रामू हलवाई की बात सुनकर वो मालिक रामू हलवाई को 20,000 रुपये देता है। 20,000 रुपये रामू को देता है वो मालिक। रामू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि रामू हलवाई को 5,000 में तय हुआ था और रामू हलवाई को 20,000 मिलते हैं, यानी कि 15,000 ज़्यादा। रामू हलवाई बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज मेरे बाल बच्चे जो है ना, आज
खुशी से रहेंगे, उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ होगा। आज मेरे भगवान ऊपर वाले ने देखा है। तो दोस्तों प्लीज आगे देखते जाइए। फिर रामू हलवाई को कुछ मिठाइयाँ मिलता है, कुछ खाने में घर ले जाने के लिए चिकन बिरयानी, खोसी बिरयानी, मुर्गा बिरयानी सब मिलता है। फिर रामू हलवाई एक मोटरी में बांधकर सभी चीज घर ले जाने के लिए एक झोले में तैयारी कर लेता है। सब कुछ मिलता है, मीट, चावल, मुर्गा, यानी कि पापड़ तिलाड़ू सब कुछ मिलता है। दोस्तों रामू हलवाई सब कुछ बांध कर पैसे लेकर अब चल पड़ता है अपने घर। दोस्तों रात को 12 बज रही थी। फिर रामू हलवाई डरते हुए, मैं नहीं गया घर तो मेरी बीवी परेशान हो जाएगी, आखिर वो मेरे पति कहाँ है। इसलिए रामू हलवाई बिना सोचते हुए वो खाना लेकर, मिठाइयाँ लेकर चल पड़ता है अपने घर की तरफ। तो दोस्तों आगे देखते जाइए रामू के साथ क्या होता है। फिर रामू रास्ते में चलता गया। चलते चलते रामू के साथ एक जंगल आया। उस जंगल में रामू काफी डर जाता है। डरते डरते रामू आगे बढ़ता है। लगता है मैं आज नहीं बचूंगा, इतना सोचता हुआ रामू डरते डरते आगे बढ़ रहा था। फिर चलते अचानक एक सामने एक चुड़ैल आई। रामू उसको देखकर इतना डर जाता है दोस्तों, ना पीछा जा सकता है ना आगे आ सकता है। रामू वहीं खड़ा रह जाता है। फिर चुड़ैल हंसते हुए आगे आती है। रामू बहुत डर जाता है दोस्तों। फिर रामू वहीं खड़ा रहता है। आखिर वो भागता भी तो मर जाता और रोकता भी तो मर जाता। रामू वहीं खड़ा रह जाता है। फिर चुड़ैल उसके सामने आती है। चुड़ैल उससे कहती है, अरे आज तो पार्टी है, मुझे खाने के लिए इंसान मिला है। फिर रामू डरते हुए कहता है, अरे चुड़ैल जी हमें छोड़ दो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप हमें खा लोगे तो हमारे बाल बच्चे बुजुर्ग सब मर जाएंगे भूखे, मैं गरीब हूँ, प्लीज हमें छोड़ दो चुड़ैल जी। फिर चुड़ैल रामू के बात सुनते हुए कहता है, अगर तुम्हें छोड़ दूंगी तो मैं भूखा मर जाऊंगी। कितनी सालों के बाद इस रास्ते से कोई आया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। फिर रामू उस चुड़ैल की बात सुनकर कहता है, चुड़ैल जी अगर आप हमें खा लोगी तो लोग समझेंगे इस रास्ते में कोई भूत है, तो इस रास्ते में कोई दोबारा आपके पास नहीं आएंगे इस रास्ते से, तो फिर आप भूखा रहोगी। क्यों ना आप भी अच्छा रहो, आपको भी कुछ खाने में मिले, इसलिए मैं आपके लिए अगर मिठाइयाँ ला कर दूं अपने झोले से निकाल कर, तो क्या आप खा सकती हो उससे। फिर चुड़ैल उसकी बात से सुनकर कहती है, मिठाइयाँ, वाह मैं मिठाइयाँ खाने के लिए तैयार हूँ, मुझे मिठाइयाँ चाहिए, जल्दी मिठाइयाँ दो मुझे। फिर चुड़ैल की बात सुनकर रामू बहुत ही डरते हुए अपने झोले से निकालता है और उसे मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल मिठाइयाँ खाती है। खाते खाते चुड़ैल और पूछती है, अरे मैं तो मिठाइयाँ खा गया, और मिठाइयाँ है। फिर रामू के पास कोई मिठाई नहीं था, इसलिए कि मिठाई जो मिला था तो खा गई थी चुड़ैल। फिर रामू डरते हुए कहता है, चुड़ैल जी अब तो सब मिठाइयाँ खत्म हो गई। रामू की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अभी भी हमारी भूख नहीं गई, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर चुड़ैल की बातें सुनते हुए डरते हुए रामू कहता है, प्लीज चुड़ैल जी आप मुझे मत खाओ, हमारे पास और भी खाना है, मुर्गा और खस्सी की चिकन बिरयानी, क्या तुम खाओगी। फिर रामू की बात सुनते हुए, रामू हलवाई की बात सुनते हुए वो चुड़ैल बहुत खुश होती, क्या चिकन बिरयानी, मैं चिकन बिरयानी बहुत खाऊंगा, धन्य हो तुम, चुड़ैल रामू से कहता है। फिर रामू को थोड़ा जान में जान आता है। फिर रामू उस चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल जी क्या आप खाओगी। फिर चुड़ैल कहता है, हाँ खाऊंगी, जल्दी दो मुझे, चिकन बिरयानी खाऊंगी मैं। फिर चिकन बिरयानी रामू उस चुड़ैल को निकाल कर दे देती है अपने झोले से। फिर चुड़ैल उस खाने को खाती है, मुर्गा और खस्सी। वो चुड़ैल इतना खुश होती है और रामू को कहती है, सुनो रामू। डरते डरते रामू सुनता है उस बात को। हाँ बोलिए, इतना डरते हुए रामू कहता है। फिर चुड़ैल कहती है उस रामू से, रामू
तूने आज हमारा दिल खुश कर दिया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। फिर रामू कहता है प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चुड़ैल जी, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपसे कुछ नहीं चाहिए चुड़ैल जी, बस हमें घर जाने दीजिए। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं, तुमने हमें इतना किया, मेरा पेट भरा, हमें इतना भोजन कराया, तुम्हें तो कुछ जरूर दूंगा। फिर रामू कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए चुड़ैल जी, प्लीज हमें जाने दो। फिर रामू डरते हुए भागने की कोशिश करता है। फिर चुड़ैल डरते हुए कहता है रोको, जब तुमने मुझे खाना खिलाया इस भूखी चुड़ैल को, इसके बदले मैं किसी को उधार नहीं रखता। फिर चुड़ैल उसको एक सोने की सिक्का देता है। रामू हलवाई बहुत ही खुश होता है और उस सोने के सिक्के लेके घर आता है और अपनी बीवी को बीते हुए सारे बात बताते हैं। सारे बात सुनने के बाद बीवी कहती है ओ जी, धन्य हो उस चुड़ैल का, ये तो भगवान की कृपा है जो उस चुड़ैल ने आपको मिली, ये धन दी आपको, तो ये चुड़ैल नहीं थी, भगवान की फरिश्ती थी। तो दोस्तों, उस चुड़ैल के दिए हुए सोने के सिक्के से वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने लगते हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं भूतिया हंगामा टीवी में दोस्तों।